चलो हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक देख लिए थे, थ्योरी पूरा देख लिए थे ना। और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, आज भी थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद चैप्टर का सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, दिखाते हैं कुछ। देखो, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, क्या करता है, काटती है। क्वेश्चन करवा रहे हैं थ्योरी थ्योरी पे बेस्ड। मार्क करना चाहिए। दो समांतर रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है। मान लो ये एल और एम क्या है, समांतर रेखा है। एल पैरेलल एम क्या है, और ये वाला कोण का नाम हम रख देते हैं 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, 6, 7 और 8। और ये समांतर इसके दिया हुआ है। और इसमें हम एक बात और भी दे देते हैं, एंगल एक का मान 60 डिग्री दे देते हैं। कितना दे देते हैं, 60 डिग्री। बाकी जितना भी कोण है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस सबका वैल्यू निकालना है। एक का मान तो दे ही दिया है 60 डिग्री, बाकी सबका निकालना है। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। हम कल पढ़ाए थे, जितना थ्योरी पढ़े हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। एकांतर कोण पे सोचेंगे। देखो, सबसे पहले दो गो समांतर रेखा का कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तीन बात से क्वेश्चन बनेगा वहां। एक एकांतर कोण से बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, संगत कोण से, तेसर शीर्षाभिमुख कोण से। इसी तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ भी देखो, उसी तीनों का कंडीशन खोज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो, एंगल 1 का मान दिया है 60 डिग्री। कितना, देखो अगर इसको हम ढक दे, नीचे वाले को ढक दिए, तो देखो ये वाला एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है ऊपर, और 1 और 2 एक दूसरे से क्या बना रहा है, लीनियर पेयर एंगल, यानी रैखिक युग्म अभिग्रहित। तो ये वाला कोण 60 है, तो ये वाला कोण भी निकाल सकते हैं हम। 180 में से 60 घटाएंगे तो आएगा कितना, इसका जो वैल्यू आ जाएगा एंगल 2 का, इसका जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। अब बताओ इधर, एंगल 1 का मान दिया है 60 डिग्री, तो एंगल 3 भी होगा 60 डिग्री के। किससे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से कल ही पढ़े थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये 3 है, तो ये एक 1 है, एंगल 1 का मान दिया है 60, और ये वाला एंगल हमको निकालना है 3 का वैल्यू। तो इसका जो वैल्यू जो होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के इक्वल होगा ना। उसके बाद इधर देखना, एंगल 2 बराबर एंगल 4 के भी होगा, होगा कि नहीं होगा, ये भी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी VOA से। तो एंगल 2 का मान आया 120 डिग्री, तो एंगल 4 भी कितना हो जाएगा हमको, 120 डिग्री। ये वाला एंगल 100 कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। उसके बाद इधर देखना, ये वाला एंगल 120 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं हम। किसे, एकांतर कोण से, ये निकाल सकते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी एंगल 6 का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अब देखो ये वाला कोण 3 3 निकला है हमको 60 डिग्री, कितना निकला है, तो ये वाला कोण भी निकाल सकते हैं, एंगल 5। एंगल 5 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। किससे होगा, एकांतर कोण से। किससे, एकांतर कोण से। उसके बाद इधर देखो ध्यान से, अगर ये वाला कोण हमको 120 डिग्री है, कितना है, तो ये वाला एंगल भी 120 डिग्री होगा। क्यों होगा, संगत कोण से, होगा कि नहीं होगा। ये वाला भी एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। अब इधर देखना, ये 60, भी कितना निकल जाएगा, 60, कितना हो जाएगा, 60 संगत कोण से। क्या ऐसे भी सोच सकते थे, ये है 60 डिग्री, ये वाला कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोण से। ये 6 बराबर 120 डिग्री है, तो भी शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। कितना आसान है, देखा, उसी तीनों का प्रयोग करके सवाल बनेगा। समझा कि नहीं समझा। और तरीका से हम बना सकते हैं इसको। देखो, जैसे मान ले इसका वैल्यू हम निकाल लिए 120,
इसका अगर निकालना होगा तो ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा? एंगल 6 प्लस एंगल 5 का 180 के इक्वल होगा, रैखिक युग्म विग्रहित से ना। एलपीए से क्या हो जाएगा? दोनों का 180 के इक्वल होगा, तो 120 घटावेंगे 180 में से तो कितना बच जाएगा? 60 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? देखो एक क्वेश्चन और बताते हैं इस पे, मिटा दे इसको। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक चैप्टर में क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हम बता दिए हैं इसे, इसी में सॉल्व कर दिए। देखो एक क्वेश्चन हम इधर देते हैं, मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, सबका नाम दिया हुआ है। देखो ए बी समांतर दिया है सी डी के, और सी डी समांतर दिया है ई एफ का। किसके? ई एफ के। किसके? ई एफ के। ई वाला कोण दिया है 70 डिग्री, ये वाला कोण दिया है 30 डिग्री, ये वाला कोण दिया है 40 डिग्री, और ये वाला एंगल दिया हमको 140 डिग्री। कितना दिया है? 100। तब बताना है हमको कि इसमें क्या है। सुनो पहले ई वाला, पहले मान निकालने वाला सिखा देते हैं, ये इसने है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें इसमें वैल्यू निकालने वाला, चलो इसको हटा देते हैं, इसको मिटा दो। क्या करते हैं? इसको मिटा दिए। इसमें हमारा ई वाला एंगल निकालना है। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल निकालना है, जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल किसके है? सी डी के। किसके? सी डी के। और सी डी पैरेलल किसके है? ई एफ के। अब देखो हमरा ये वाला कोण का वैल्यू बताना है, कैसे बताएंगे? देखो इधर गौर से देखना, ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब इसको हम आगे भी इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं। अब इधर देखना, ये वाला कोण कितना है? 70 डिग्री। कितना है? 70 डिग्री है ना। अगर हमको ये वाला तो देखो रे, बहुत ही आसान था, ऊपर इससे सोचना भी नहीं है। एक चीज पढ़ा देते हैं तुम लोग को। जब दो, इधर देखना बोर्ड पे, अगर दो समांतर सरल रेखा के अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री के इक्वल। किसके इक्वल? 180 डिग्री के इक्वल। यहाँ देखो ये और ये भी क्या है? समांतर है ना, समांतर। तो इसका इसका और इसका दोनों का जो सम होगा 180 के इक्वल होगा। हमरा ये वाला एंगल निकालना ही था, मान लो एक्स का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू? एक्स का। तो यानी एक्स प्लस 40 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री के, यहाँ से एक्स का जो वैल्यू आएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी एक्स का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। कितना आ जाएगा? 140 डिग्री आंसर आएगा। ये वाला बताए, इस कॉन्सेप्ट में बनाए, इसका जरूरत नहीं है ऊपर वाले का, क्या है इसका समांतर रेखा बढ़ावे के। देखो जब ये वाला याद रखना, जब दो समांतर सरल रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। इस साइड भी बनेगा 180, इधर भी बनेगा क्या चीज? 180। देखो यही कॉन्सेप्ट है। ये दोनों समांतर रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काट रहा है, अगर मान लो इसको आगे हम ऐसे बढ़ा दें, इसको भी बढ़ा दिए, ये वाला तिर्यक रेखा को ऐसे इंक्रीज करे, तो तिर्यक रेखा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है।
इसको भूल जाओ, ऊपर वाले को, इसको भूल जाओ, एकरा सबके भूल जाए, तो भूल जाओ। देखो अब नजर आ रहा है सीधा सीधी इसे है, तो इसका और इसका सम, दोनों का सम जो होगा किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल। यानी 40 प्लस एक्स बराबर होगा किसके, 180 के इक्वल। तो एक्स का जो वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 40 होगा 140, इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ गया। चलो अब हम चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे, किसका, चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। किताब ला, देखो चैप्टर में पेज नंबर दिया 186 भारतीय वन बुक से, 7वां एक्सरसाइज है। क्या एक्सरसाइज, 7वां। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नांकित चित्रों को सावधानी पूर्वक देखिए और बताइए कि कौन से चित्र में एल तिर्यक छेदी रेखा है और कौन से चित्र में नहीं। देखो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको अभी बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बनाने वाला है उस टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन है जो बनाने वाला है उस टाइप का ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, 4 से। देखो एक्सरसाइज 7 है, कितना, एक्सरसाइज 7 भारतीय भवन, एक्सरसाइज 7 भारतीय भवन, भारतीय भवन, भारतीय भवन है। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 187। चलो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से देख रहे हैं, कहां से, 4 का पहला नंबर क्वेश्चन देखो। इसमें एल समांतर एम दिया हुआ है और हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू, एक्स का। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, एल समांतर एम दिया हुआ है, इधर एल दिया इसका नाम, इधर एम दिया है, और इसके समांतर ये वाला भुजा है, इसमें हमको निकालना क्या चीज है, एक्स का वैल्यू। किसका वैल्यू, ये दिया है 2x और ये दिया है x। इसमें बोल रहा है हमारा x निकाल के बताओ क्या होगा। देखो अभी जस्ट अभी हम लिखाए हैं कि जब दो समांतर सरल रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री। इसी से बन जाएगा क्वेश्चन, यानी x प्लस 2x किसके इक्वल होगा, यहाँ लिखो चूंकि L पैरेलल M के, इसलिए हम जानते हैं कि शॉर्ट में भी बना सकते हैं, क्या डायरेक्टली लिख देते हैं x प्लस 2x इक्वल टू किसके इक्वल, 180 के इक्वल। चूंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को, रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा को कोई तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। नीचे दिख रहा है यहां तक, चलो अब इधर देखना। इसीलिए अर्थात क्या लिख सकते हैं, यानी x प्लस 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल। किसके इक्वल, अब यहां से जो x और 2x जोड़ेंगे तो 3x के इक्वल होगा, बराबर 180 डिग्री। और यहां से अगर x का जो वैल्यू हम निकालें, x का जो वैल्यू निकालेंगे, x को इसी तरफ रखेंगे तो 3 कहाँ जाएगा,
इसके बट्टा में, यानी 180 डिग्री बट्टा होगा 3, 3 से काटो, 3 छक्का 18, यानी एक्स का जो वैल्यू आएगा हमको कितना आएगा, 60 डिग्री के इक्वल आएगा, इक्वल 60 डिग्री के इक्वल। चलो इससे अगला क्वेश्चन है, इसमें भी L पैरेलल M के दिया हुआ है और किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या चौथा का दूसरा में देखो क्या दिया हुआ है, दो पैरेलल लाइन दिया है, उसमें x और दूसरा 10 डिग्री माइनस x दिया है। दो पैरेलल लाइन ऐसे दिया हुआ है, इसको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो इसका वैल्यू जो दिया है कितना दिया है, दूसरा 10 डिग्री माइनस x, और इसका वैल्यू जो दिया है x के इक्वल दिया है। इसमें बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालने के लिए, किसका वैल्यू, x का वैल्यू, ये L है और ये M है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर रेखा है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर रेखा। इसमें हमको निकालना है x का वैल्यू, किसका वैल्यू। अब इधर देखो, अब इधर सोच के अब हमको सोच के बताओ, रुको, क्या होगा, 210 डिग्री माइनस एक्स दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, एक्स दिया है, हमारा निकालना है क्या चीज, एक्स। देखिए इसको उल्टा फिगर करके बनाते हैं फिगर, तब समझ में आएगा। इस समांतर रेखा है तो ये समांतर रेखा ऐसे मान लो सीधा कर दिए इसको, इसको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटती है, काट रही है ना, तो इसका जो वैल्यू दिया है एक्स दिया है, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 210 डिग्री माइनस एक्स, मतलब एकांतर कोण है दोनों, क्या चीज है, इसका एकांतर कोण ये है, बाय एकांतर कोण बना रहा है, क्या चीज बना रहा है, यानी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्या चीज। तो यहाँ पर ये दोनों एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा क्या चीज, बराबर होगा, यानी चूंकि L पैरेलल M है, इसीलिए x इक्वल टू होगा 210 डिग्री माइनस एक्स के, अब x को इस तरफ लाएंगे तो x प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, 210 डिग्री के इक्वल, अब x प्लस एक्स 2x के इक्वल होगा, यानी 210 डिग्री। यहां से जो x का वैल्यू निकालेंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 105 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो एक बार फिर से बता देते हैं सवाल, देखो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े हैं कि एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, यानी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा, और संगत कोण क्या होगा, वो भी बराबर होगा। तो देखो दो समांतर रेखा है L और M, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों आपस में क्या बना रहा है, एकांतर कोण बना रहा है, अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब इसका और इसका दोनों क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, और किसका वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। इसके अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें अगला क्वेश्चन में भी एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, 5वां नंबर क्वेश्चन। एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद इसके आगे कल से देखेंगे। एक सवाल और देखो, 5वां नंबर, कितना, 5वां, देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दो पैरेलल लाइन भी दिया हुआ है, एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये, दो रेखा आपस में क्या है, समांतर है, और इस पे दो इंटर तिर्यक रेखा भी दिया हुआ है, ये दिया है S, इसका वैल्यू दिया है x डिग्री, इसका वैल्यू दिया है 65 डिग्री, इसका वैल्यू दिया है y डिग्री, और ये दोनों आपस में क्या है, समांतर रेखा है, क्या चीज है, समांतर रेखा। इसमें x और y का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू, ये वाला कोण 50 डिग्री दिया हुआ है।
और L पैरेलल M के भी दिया हुआ है। देखो इधर गौर से देखोगे तुम लोग, हमको निकालना है किसका वैल्यू 65, यानी x का, इसका और इसका ना। देखो सबसे आसान है ये वाला क्वेश्चन में, देखना गौर से, ये 50 दिया है, क्या चीज दिया है 50। जब ये 50 है तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं हम। अगर इसको मिटा दे तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, एस क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन पे एक किरण आधारित है और इसका वैल्यू कितना दिया है 50 डिग्री। जब ये 50 है तो ये निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा 130 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, यानी ये वाला कोण जो आएगा हमको कितना आ जाएगा 130 डिग्री, 130 के इक्वल आ जाएगा 130 डिग्री के इक्वल। अब बताओ ये वाला 130 आ गया तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या है कि अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा कि नहीं होगा, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा 130 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल, 130 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब इधर देखना, अब हमको निकालना किसका वैल्यू है, y का। किसका, अब y कैसे निकालेंगे, y भी तो निकालना है ना। इधर देखो ये क्या है, इधर L है, ये y है तो ये वाला एंगल भी y होगा, y डिग्री होगा कि नहीं होगा। और इसका और ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल। अभी जस्ट पढ़े कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों का सम किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल, यानी y प्लस 65 डिग्री इसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल ना। अब यहां से y का जो वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री होगा, इसलिए y का जो वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा 115 डिग्री। y का वैल्यू आएगा कितना 115 डिग्री, x का वैल्यू आया 130 डिग्री और y का वैल्यू कितना आ गया 115 डिग्री। चलो इसके आगे कल देखेंगे, वीडियो स्टॉप कर दो।